सर्दियाँ शुरू होते ही मार्केट में एकदम लाल लाल मीठे मीठे गाजर आ जाते हैं और सभी के घरों में गाजर का हलवा बनना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ही सबके घरों में बनने वाली ट्रेडिशनल शादी और होटलों में बनने वाली गाजर का हलवा। एकदम ही बहुत ही आसान रेसिपी और सबको पसंद आने वाली है। ये रेसिपी क्या है? हलवा पूरी सर्दी में कम से कम 10-12 बार तो बन ही जाते हैं सभी के घर में। तो आज मैं एकदम ही आसान तरीके से आपको एकदम होटलों शादियों वाली जैसे बनती है उस तरह के आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो, 1 किलो और हाफ किलो गाजर, जो कि मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे आ चुके हैं, एकदम मीठे वाले। इधर 1.5 किलो गाजर में मैं ले रही हूँ 1 लीटर फुल फैट का दूध। तो यहाँ पे दूध को हम पहले गर्म होने के लिए रखेंगे, जिससे कि दूध यहाँ पे जलने के लिए जल के आधी हो जाएगी, क्योंकि जल्दी से बनने के लिए हमें दूध को जलाना पड़ता है गाजर के साथ। तो हम अगर दूध को हम पहले उबलने के लिए रख देंगे तो हमारा काम आधा हो जाएगा। तो इधर हम दूध को रख देंगे उबलने के लिए। अब इधर गाजर को हम छील लेंगे छिलके के साथ, क्योंकि छिलके में बहुत सारी गंदगी होती है। तो यहाँ पे गाजर को छील लेना है, साइड वाले हिस्से कट कर लेंगे। और ये जो छीलने के बाद जो छिलके निकलते हैं, इन्हें आप कभी कूड़ेदान में ना फेंके। इधर बाहर में बहुत सारे गाय होते हैं, उनको दे दीजिए, जिनको कि उनको खाने में काम आ जाएंगे। कभी इनको डस्टबिन में कूड़े में ना डाला करें इन सारी चीज़ों को, सब्जियों को, हरी पत्तेदार जो भी हम छटाई करते हैं, तो जो है गाय है, बकरी है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं। इधर मैंने गाजर को धो लिया है, देख सकते हैं, साफ करके एकदम, कोई भी इसमें मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए। बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी साइड वाली मलाई निकलती रहेगी और दूध जल के गाढ़े भी हो जाएगी। अब इधर हमें कद्दूकस करना है गाजर को। तो मैं यहाँ पे कद्दूकस करने के लिए मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या है, हमारे गाजर थोड़े से मोटे रहते हैं, जब इसकी भुनाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी भुनाई होगी। तो मोटे वाले ग्रेटर से सारे ही गाजर को आपको कद्दूकस कर लेना है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, सारे ही गाजर कद्दूकस कर लेते। एक बड़े प्लेट में और थोड़े से अलग से हुए हैं, इतने सारे हो गए। अब इधर हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो गाजर के हलवा में मैक्सिमम काजू, बादाम और किशमिश का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे काजू और बादाम को हम चॉप कर लेंगे। किशमिश को हमें यहाँ पे कोई भी सेकना नहीं है, इसलिए किशमिश को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में हम तोड़ लेंगे काजू और बादाम को। कुछ को मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं गार्निशिंग के लिए। तो इस तरह से आप कट कर लीजिए काजू और बादाम। क्वांटिटी आप अपने जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर के हलवा में ज़्यादा भी डालेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब इधर हम एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, क्योंकि गाजर का हलवे की भुनाई करने के लिए बड़ी सी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं। अब यहाँ पे काजू और बादाम को डाल के हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। आप चाहे तो बिना सेके भी डाल सकते हैं, पर क्या है, थोड़ा सा सेक के जब हम डालेंगे ना, तो गाजर के हलवे की खुशबू, टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। यहाँ पे हल्का से ही थोड़ी देर में सीख गए हैं। अब इस काजू और बादाम को हम घी से, कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे घी और बची हुई है, इसमें मैं 1 बड़े चम्मच और घी डालूंगी, क्योंकि गाजर के हलवा में जब थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है तभी गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम सारे ही गाजर को डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें गाजर को भूनना है, मीडियम टू हाई फ्लेम में हम यहाँ पे गाजर को भूनेंगे। अगर आपकी कढ़ाई पतली है तो लो फ्लेम में भूनिएगा। ये मोटी कढ़ाई है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लेम को ज़्यादा रखी हूँ। यहाँ पे गाजर को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। जितने अच्छे तरीके से आप गाजर को भूनेंगे, स्वाद उतना ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि ऐसे तो कुकर में भी बहुत सारे लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, पर जो ट्रेडिशनल तरीका है गाजर की भुनाई वाले, इसका टेस्ट एक अलग ही होता है। देख सकते हैं यहाँ पे गाजर को इतना भुनना है कि गाजर का जो भी पानी है, जो भी मॉइस्चर है, इसका सारा खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने गाजर को सारा ही भून लिया, इसमें कोई भी नमी नहीं है, पूरे ही सूख गया है, देख सकते हैं, एकदम ही भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे जब अच्छे से भून जाए तो हम दूध जो गाढ़ा होने के लिए रखे थे, वो 1.5 लीटर दूध यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे। तो वो जल के आधी हो गए हैं यहाँ पे दूध के साथ। अब हमें यहाँ पे गाजर को भूनना है। पहले हमने घी के साथ गाजर को भूना, अब यहाँ पे हम दूध के साथ भूनेंगे, क्योंकि दूध को भी हमें इसी तरह से यहाँ पे जलाना होगा। जब यहाँ पे दूध जल जाएगी
जाएगी तब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे चीनी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 किलो गाजर के हिसाब से 1.5 कप यहाँ पे 1.5 कटोरी घर का मैं लगा के चीनी डाल रही हूँ। 1.5 कटोरी में एकदम परफेक्ट चीनी मीठी हो जाती है। आप चाहें अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं अगर पसंद करते हैं। अब चीनी डालने के बाद क्या है, ये पानी रिलीज़ करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें किशमिश, काजू और बादाम जो हमने भून के रखे थे वो डालेंगे। अब यहाँ पे चीनी के जो लिक्विडी थोड़ा सा हो जाएगा, फिर हमें इसे भुनाई करनी पड़ेगी चीनी के साथ। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए यहाँ पे, तो अगर बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा घी का भी इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि गाजर के हलवा में टेस्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। घी का बहुत ही अच्छा रोल होता है गाजर के हलवा बनाने में। अब यहाँ पे हरी इलायची को मैंने 8 से 10 हरी इलायची को कूट लिया है और छिलके के साथ मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि छिलके में ये बहुत ही अच्छे फ्लेवर होते हैं। अगर आप हो सके तो छिलके के साथ डालिएगा, बहुत ही अच्छे स्वाद आएंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे, जब अच्छे से जल जाए तो यहाँ पे मावा डाल देंगे। मैं यहाँ पे 200 ग्राम मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रेडीमेड मावा है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी लग रही है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, इसलिए मैंने 2 दिन वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा भारीपन आ रहा हो मेरी आवाज़ में। तो यहाँ पे देखिए मावा डाल के आपको लगातार यहाँ पे भून के गाढ़ा होने तक में इसे भून लेना है। अब ये तैयार है हमारे गाजर का हलवा, जिसे आप सर्व कीजिए। एकदम होटल, रेस्टोरेंट, शादियों वाले एकदम ही तैयार है। देख सकते हैं कितने ही देखने में कलर आए हैं और कितना ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब अपने मनपसंद इसे सजा लीजिए ड्राई फ्रूट से, मावा से, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिल्वर वर्क लगाया है, टोटली ऑप्शनल है, आप लगाइए या मना लगाइए, जो भी आपको पसंद हो। तो कैसी लगी मेरी गाजर के हलवे की रेसिपी, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। और आप इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा। जो हलवे की रेसिपी है गाजर का, बहुत अमेजिंग लगती है। इस तरह से भुनाई करके ट्रेडिशनल तरीके से हमारे घर में तो इसी तरह के हलवे पसंद की जाती है, जो कि एकदम ही शुरुआत से हम बनाते आ रहे हैं भुने हुए। तब तक आप हलवा एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।